आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं आइडियल गैस का जो इक्वेशन था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, उसका अप्लीकेशन, एक वन ऑफ द अप्लीकेशन, इसका तो बहुत सारा अप्लीकेशन है लेकिन एक अप्लीकेशन हम लोग आज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जो है डेंसिटी ऑफ गैस। अगर कोई भी गैसियस मिक्सचर हमारे पास प्रोवाइडेड है तो उसका डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग ये गैस इक्वेशन की मदद से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि गैस इक्वेशन होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। दूसरा क्या है हमारे पास, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यही होता है ना, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे करके हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n के जगह पे यहाँ पे n को हम लोग W बाई एम लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मोलर मास, सॉरी गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास, गिवन वेट ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलर मास, यही तो होता है ना नंबर ऑफ मोल्स। जैसे हमारे पास अगर 50 ग्राम ऑक्सीजन है तो बोला जाएगा कितना इसका कितना मोल है, तो कैसे निकालेंगे, 50 डिवाइड बाई 32 जो कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है, तो 50 डिवाइड बाई 32 आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, वेट बाई मोलर मास। तो पी वी इज इक्वल टू वेट बाई मोलर मास इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अब चलिए एम को इधर लेते हैं, वी को उधर ले लेते हैं। पी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी इंटू आर टी, ठीक है। तो W क्या है, मास ऑफ गैस, और V क्या है, वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम यही तो डेंसिटी है ना। चलिए मैं इसको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ये जो है यही तो डेंसिटी है, यही तो है W बाई वी डेंसिटी, यही तो है। तो इसको हम लोग यहाँ डेंसिटी लिख लेते हैं। तो पी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू आर टी, डेंसिटी इंटू आर टी। यहाँ से देख लीजिए हम लोग इजीली डेंसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, पी एम बाई आर टी। यहाँ पे m क्या है, m इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर, या फिर गैस या मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस भी हो सकता है। एक अकेले गैस का भी हम लोग निकाल सकते हैं डेंसिटी, और मिक्सचर ऑफ गैसेस का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का ये इसका एप्लीकेशन हो गया कि हम लोग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से डेंसिटी ऑफ गैस निकाल सकते हैं। अब चलिए इसका एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से कैसे हम लोग इक्वेशन डेंसिटी सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स 1 मोल O2 एंड 5 मोल N2 एट 27 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है 1 मोल O2 है और 5 मोल N2 है, ठीक है। तो कैलकुलेट डेंसिटी, सिंपल चीज़ दिया, कैलकुलेट डेंसिटी, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स दिया है और गैस दिया है, कौन कौन सा गैस है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने पहले स्टोसियोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर हमने पढ़ा है, आप याद कर सकते हैं कि कैसे हम लोग निकालते थे इसको। तो क्या होता था, मोलर मास ऑफ 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, m1 इंटू n1 प्लस m2 इंटू n2, मतलब मोलर मास ऑफ सेकेंड इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड डिवाइड बाई n1 प्लस n2। हमने पढ़ा है वहाँ पे मोलर मास ऑफ फर्स्ट इंटू नंबर ऑफ मोल्स प्लस मोलर मास ऑफ सेकेंड इंटू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 32, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1, ऑक्सीजन का कितना मोल है, 1 मोल है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 28, और नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 5 है। देखिए यहाँ पे 5 दिया, 5 मोल नाइट्रोजन है। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया, टोटल 6। तो चलिए इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 28.6 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोलिकुलर मास आ गया, इसका m आ गया, ये m का वैल्यू है, m ऑफ मिक्सचर, m ऑफ गैस होता है, m ऑफ मिक्सचर भी हो सकता है, तो यहाँ पे m ऑफ मिक्सचर निकला है। अब चलिए फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। रो इज इक्वल टू क्या था, देखिए अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, रो इक्वल टू क्या है, पी एम बाई आर टी, रो इज इक्वल टू पी एम बाई आर इंटू टी, ठीक है। चलिए आपको पता है अगर कुछ नहीं दिया तो प्रेशर क्या लेना है, 1 atm लेना है, टी कितना लेना है, 300 केल्विन लेना है।
रूम टेम्परेचर पे ही होता है ना, अगर जनरली कुछ ना दिया हो तो। और यहाँ प्रेशर तो दिया है, टेम्परेचर नहीं दिया, तो रूम टेम्परेचर पे है तो क्या दिक्कत है, 300 केल्विन। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर कितना है 1 है, मोलिकुलर मास है 28.6, आर कितना है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। ठीक है, तो ये हमारा डेंसिटी हो गया। इसका कितना वैल्यू आ गया 28.6 डिवाइड बाई 24.63, और ये हो गया हमारा, इसका लगभग बराबर हो जाता है 1.16 kg, सॉरी ये हो गया डेंसिटी हमारा 1.16। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, कैसे करके इसको सॉल्व किया। सबसे पहले मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर निकाला गया जो कि आया 28.6 ग्राम पर मोल। उसके बाद हमने वहाँ से सिर्फ मोलिकुलर मास से निकालना, यहाँ पे थोड़ा सोचना था कि क्या करना है। उसके बाद हमने सिंपली इस फॉर्मूले में मोलिकुलर मास पुट किया और डेंसिटी का वैल्यू हमने निकाल लिया 1.16। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको कि अगर यहाँ हो सकता है डेंसिटी ना देकर कुछ भी पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ मोल्स कितना है, टेम्परेचर कितना है, अगर बाकी सारा पैरामीटर्स दिया है तो इस तरह से बहुत टाइप का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। और उसी में से मैंने एक एप्लीकेशन आपको समझा, आगे जाकर बहुत सारा सिंपल चीज़ हम लोग समझेंगे इसमें कि गैस लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, ये जो गैस इक्वेशन है ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ करके हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।